बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत हुसैन की शहादत। दोस्तों, हजरत हुसैन की शहादत का वाक़या तो ऐसा है कि हजरत हुसैन की शहादत से आसमान व ज़मीन भी कांप उठे। ये दुनिया का तन्हा ऐसा वाक़या है कि जिसके बाद आसमान लाल पड़ गया था और उस दिन बैतुल मुक़द्दस में जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से खून मिलता था। कई दिनों तक लाल आंधियां चलती रही और हर तरफ एक वहशत सी छाई रही, क्योंकि हजरत हुसैन की शहादत कोई आम शहादत नहीं थी, बल्कि नबी के नवासे हजरत हुसैन को बड़ी बेदर्दी से करबला के मैदान में शहीद किया गया था। दोस्तों, हजरत हुसैन हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाती और हजरत फातिमा के लड़के थे। हमारे हुजूर की वफात के 50 सालों के बाद जब यजीद बादशाह बना तो उसने हुक्म दिया कि सारे लोग आकर मेरे हाथों पर बैत करें और मुझे अपना बादशाह व खलीफा माने। यजीद एक बहुत गुनहगार और अय्याशी करने वाला इंसान था। वो मुसलमानों का बादशाह बनने के बिल्कुल लायक नहीं था। यहाँ तक कि कई तारीख लिखने वालों ने यजीद के बारे में लिखा है कि वो शराब भी पीता था। इसलिए जब हजरत हुसैन को इस बात की खबर हुई कि यजीद मुसलमानों का खलीफा व बादशाह बन चुका है, तो उन्होंने फरमाया कि यजीद बादशाह बनने के बिल्कुल लायक नहीं है, इसलिए मैं कभी भी उसके हाथों पर बैत नहीं करूँगा, क्योंकि हजरत हुसैन हमारे नबी के नवासे और उस वक्त लोगों में सबसे ज़्यादा मशहूर हस्ती थे। इसलिए मुसलमानों में जब तक हजरत हुसैन यजीद को अपना खलीफा ना मानते, तब तक दूसरे मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद भी यजीद को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार न होती। ये खबर जब मदीना के गवर्नर वलीद तक पहुंची तो उसने हजरत हुसैन को अपने पास बुलाया और कहा कि आप यजीद को अपना खलीफा मान लें, वरना आपके खिलाफ कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि मैं किसी गुनहगार इंसान को अपना बादशाह हरगिज नहीं मान सकता, इसलिए मैं मरना तो गवारा करूंगा, लेकिन यजीद को कभी भी अपना खलीफा ना तस्लीम करूंगा। कोफा शहर के बहुत से लोग ऐसे थे जो हजरत हुसैन की तरह यजीद को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए जब इन लोगों को खबर हुई कि हजरत हुसैन ने भी यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया है, तो कोफा शहर वालों ने बहुत सारे खत लिखकर हजरत हुसैन को कहा कि आप हमारे पास कोफा आ जाएं, हम आपको अपना बादशाह व खलीफा तस्लीम करेंगे और आपकी खातिर अगर हमें लड़ना पड़े तो हम अपनी जानों का नजराना भी पेश करेंगे। ये बात जब हजरत हुसैन को पहुंची तो उन्होंने कोफा शहर जाने का इरादा बना लिया, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि आप इस तरह सफ़र ना करें, यजीद की हुकूमत बहुत जालिम है, इसलिए वो आपके खिलाफ कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसलिए आप कोफा वालों को पैगाम दें कि अगर वो हकीकत में आपको अपना खलीफा तस्लीम करते हैं तो खुद ही अपने लश्कर लेकर मदीना आ जाएं। लेकिन हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि नहीं, मैं कोफा जाना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि मैंने आज रात इस बारे में एक ख्वाब भी देखा है और मेरा लड़ाई करने का कोई भी इरादा नहीं है। जब यजीद को खबर हुई कि हजरत हुसैन ने उसे अपना बादशाह मानने से इनकार कर दिया है, तो उसने हर वो तरीका अपनाया कि जिससे वो हजरत हुसैन को डरा धमका कर अपनी बात मनाने के लिए राजी कर ले। इसलिए जब यजीद को खबर हुई कि हजरत हुसैन कोफा शहर की तरफ अपना लश्कर लेकर निकल चुके हैं और कोफा वाले हजरत हुसैन को अपना खलीफा व बादशाह बनाना चाहते हैं, तो यजीद ने अपने महल के एक बहुत ही जालिम और सख्त दिल इंसान को कोफा शहर का गवर्नर बना दिया। उसका नाम इब्ने जियाद था। यजीद ने अपने गवर्नर इब्ने जियाद को हुक्म दिया कि अगर हजरत हुसैन कोफा शहर पहुंचने की कोशिश करे तो उन्हें रास्ते में ही रोक दिया जाए और उन्हें किसी हाल में भी कोफा ना पहुंचने दिया जाए। कोफा शहर से सैकड़ों किलोमीटर पहले करबला का मैदान पड़ता है
जब हजरत हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे तो इधर कोफा शहर के गवर्नर ने एक बहुत बड़ा लश्कर करबला की तरफ रवाना किया। इस लश्कर का सरदार इब्ने साद था। दुश्मनों का लश्कर जैसे ही करबला के मैदान में पहुंचे तो सबसे पहले उन लोगों ने नदी के किनारे अपने आदमियों को फैला दिया ताकि हजरत हुसैन के काफिले वालों को एक बूंद भी पानी नसीब न हो सके और ये लोग मजबूर होकर यजीद को अपना खलीफा मान ले। हजरत हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे, जिसमें 32 लोग घोड़े पर सवार थे और बाकी सब पैदल आए थे। 3 दिनों तक हजरत हुसैन और उनके साथी सब प्यासे रहे। हजरत हुसैन के साथ करबला के मैदान में उनकी बहनें, भाई और लड़के सभी मदद के लिए आए थे। दुश्मनों के लश्कर ने जब देखा कि पानी रोकने के बावजूद हजरत हुसैन और उनके साथी अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो उन लोगों ने हजरत हुसैन के लश्कर पर हमला करना चाहा। तो हजरत हुसैन ने दुश्मनों के सरदार को पैगाम भेजा कि हमें रात भर सोचने का मौका दो, फिर हम फैसला करेंगे। ये पैगाम सुनकर सिमर की, जिसने हजरत हुसैन की गर्दन काटी थी, उसने कहा कि हम रात भर की मोहलत नहीं दे सकते बल्कि इसी वक्त हमला करेंगे। लेकिन आगे से किसी ने कहा कि ये सिमर मोहलत ही तो मांग रहे हैं, अगर वो बगैर लड़े मान जाते हैं तो इससे अच्छी क्या बात होगी, इसलिए रात भर की मोहलत दे देना चाहिए। सिमर ने कहा कि ठीक है, अगर रात भर में समझ जाते हैं तो ठीक, वरना सुबह हम हमला कर देंगे। ये जुमे की रात थी। हजरत हुसैन ने अपने तमाम साथियों को जमा करके फरमाया कि ये मेरे दोस्तों, तुम में से जो जाना चाहे वो जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें अपनी जान गंवाना पड़े, इसलिए मेरी तरफ से बिल्कुल इजाज़त है। मैं इन दुश्मनों का जैसे हो सकेगा मुकाबला करूंगा, वरना अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊंगा। सारे साथियों ने जवाब दिया कि ये हुसैन, कुछ भी हो जाए हम आपको इस हालत में छोड़कर वापस नहीं जाएंगे और इन दुश्मनों को आपसे लड़ने से पहले हमारा मुकाबला करना होगा। आपकी खातिर हम अपने सर कटवा देंगे और अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे। सारी रात हजरत हुसैन और उनके साथियों ने अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं मांगी और अपनी फरियाद रखी। सुबह सबने फज्र की नमाज पढ़ी। सारे दुश्मनों का लश्कर हमला करने को तैयार था कि उसी वक्त हजरत हुसैन को हल्की सी नींद आ गई और फिर जब वे बेदार हुए तो मुस्कुराने लगे। साथियों ने पूछा कि हजरत, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि अभी ख्वाब में मुझे अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नजर आए थे और मुझसे कह रहे थे कि बेटा, मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। और फिर हजरत हुसैन ने अपने लश्कर को तरतीब देकर खड़ा किया और सामने दुश्मनों को पुकार कर कहा कि ये लोगों, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम ये क्या करने जा रहे हो? क्या तुम रसूल के नवासे से जंग लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे नाना मोहम्मद कौन थे? क्या मैं अली का बेटा नहीं हूँ? क्या हजरत हमजा मेरे नाना के चाचा नहीं थे? क्या हजरत जाफर मेरे नाना मोहम्मद के चचेरे भाई नहीं थे? क्या तुम्हें मेरे नाना की वो बात याद नहीं जो उन्होंने मेरे और मेरे भाई हसन के बारे में फरमाया था कि हसन व हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। दुश्मनों के लश्कर पर हजरत हुसैन की इन बातों का कोई असर न हुआ। उनके लश्कर में सिर्फ एक मुसलमान हजरत हुर बिन कैस ऐसे थे कि जो यजीद के लश्कर को छोड़कर हजरत हुसैन की तरफ आ गए और कहने लगे कि ये वक्त है जन्नत और दोजख के फैसले का। अगर आज मैं हजरत हुसैन पर तलवार उठा लूँगा तो अल्लाह मुझे हमेशा के लिए जहन्नम में डाल देगा। दुश्मनों के सरदार इब्ने साद ने सबसे पहला तीर हजरत हुसैन के लश्कर की तरफ चलाते हुए कहा कि तुम लोग गवाह रहना कि आज सबसे पहला तीर मैंने चलाया था। और फिर लड़ाई शुरू हो गई। हजरत हुसैन के लश्कर के साथ अल्लाह की एक खास मदद थी कि सामने दुश्मनों का 4000 का लश्कर था
और इधर हजरत हुसैन की तरफ सिर्फ 72 लोग थे। लेकिन ये 72 लोग उन 4000 दुश्मनों को अपनी तलवार से ऐसे काट रहे थे जैसे कि गाजर मूली काटे जाते हैं। हजरत हुसैन के लश्कर में एक बहुत बहादुर मुसलमान थे, उनका नाम हजरत जुहैर था। दुश्मनों के 10-10 लोग एक साथ मिलकर हजरत जुहैर पर हमला करते, लेकिन हजरत जुहैर अपने घोड़े पर बैठकर अपनी तलवार हवा में लहराते हुए ऐसी तेजी से उन दुश्मनों का मुकाबला करते कि पलक झपकते ही सबकी गर्दनें काटकर उन्हें जमीन पर गिरा देते। कोई उनके पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हजरत जुहैर को देखकर सारे दुश्मन सहमे जा रहे थे कि तभी सिमर ने हुक्म दिया कि हुजैर के पास कोई न जाओ, बल्कि दूर ही से उनके ऊपर पत्थर मारो और तीर चला चला कर उनको जख्मी करो, वरना वो आज सारे लश्कर को खत्म कर देंगे। और फिर दुश्मनों ने ऐसा ही किया। उन्होंने दूर से हजरत जुहैर पर पत्थर मारना शुरू कर दिए। हजरत जुहैर बहुत देर तक पत्थरों को रोकते रहे, लेकिन तभी अचानक एक दुश्मन ने तीर चलाया और वो सीधे हजरत जुहैर के कंधों पर आकर लगा कि जिससे उनका हाथ कट गया। सिमर के हुक्म पर फौज ने दौड़कर हजरत जुहैर को रस्सियों में जकड़ लिया और अपने सरदार इब्ने साद के सामने लाकर पेश किया। हजरत जुहैर ने इब्ने साद से कहा कि शुक्र मना कि मेरे हाथ कट गए, वरना आज मैं तेरे सारे लश्कर को काट देता। इब्ने साद ने हुक्म दिया कि इनकी गर्दन उड़ा दो, और फिर पीछे से सिमर ने अपनी तलवार से हजरत जुहैर की गर्दन काट दी। हजरत हुसैन का लश्कर इतनी बहादुरी से लड़ रहा था कि दुश्मनों में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसलिए दुश्मनों के सरदार इब्ने साद ने 500 तीरंदाजों को तीर कमान देकर भेजा और कहा कि दूर ही से हजरत हुसैन के घोड़े को तीर चला चला कर मार डालो, ताकि हुसैन के लश्कर वाले बेबस हो जाएं और फिर हम अपने घोड़ों से उन पर हमला कर दें। उन 500 तीरंदाजों ने दूर ही से तीर चलाना शुरू किए और हजरत हुसैन के लश्कर के सारे घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मरने की वजह से हजरत हुसैन का सारा लश्कर पैदल हो गया। जुमे का दिन था, दोपहर का वक्त हो चुका था, जुमे की नमाज का वक्त करीब था। तो हजरत हुसैन ने अपने एक साथी से कहा कि आवाज लगाकर दुश्मनों के सरदार से कहो कि हमें जुमे की नमाज पढ़ना है, तुम थोड़ी देर के लिए अपने लश्कर को रोक लो ताकि हम नमाज पढ़ सकें। लेकिन सामने से दुश्मनों के सरदार ने जवाब दिया कि हम तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मजबूर होकर हजरत हुसैन ने नमाज खौफ पढ़ी। वो इस तरह कि आधे लोग दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे और आधे लोग पीछे जमात के साथ जुमे की नमाज पढ़ रहे थे। फिर जब ये लोग नमाज से फारिग हुए तो ये दुश्मन का मुकाबला करने लगे और बाकी लोग आकर जुमे की नमाज पढ़ी। लड़ाई मुसलसल जारी थी। दुश्मनों की फौज के पास घोड़े और हथियार थे, लेकिन हजरत हुसैन की फौज के सारे घोड़े मारे जा चुके थे। इसलिए दुश्मनों ने आगे बढ़कर हजरत हुसैन की फौज पर हमला कर दिया और एक एक करके हजरत हुसैन की फौज के सारे लोगों को मार दिया। हजरत हुसैन के बड़े लड़के हजरत अली अकबर सामने खड़े थे। एक दुश्मन ने अपना घोड़ा दौड़ाया और हजरत अली अकबर के सीने पर अपनी तलवार को भोंकते हुए उनकी गर्दन उड़ा दी। अपने बेटे को इस तरह कत्ल होता देख हजरत हुसैन भी तड़प उठे और दौड़कर अली अकबर को अपनी गोद में ले लिया। आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन दुश्मनों ने आज नवासा ए रसूल पर रहम न खाया। हजरत अली अकबर ने अपने बाप हजरत हुसैन की गोद में ही दम तोड़ दिया। हजरत हुसैन ने अपने बेटे की लाश उठाकर एक किनारे रखी। उसी वक्त एक दुश्मन ने हजरत हुसैन पर हमला करना चाहा, तो हजरत हुसैन के भाई हजरत अब्बास आगे बढ़े और उस दुश्मन का जमकर मुकाबला किया, लेकिन वो अपने घोड़े पर सवार था और हजरत अब्बास पैदल थे। इसलिए थोड़ी देर के मुकाबले के बाद उस दुश्मन ने हजरत अब्बास को भी शहीद कर दिया। एक एक करके सारे अहले बैत शहीद होते जा रहे थे। हजरत हुसैन के साथ उस दिन उनके घर वालों में से 18 लोग आए थे।
थे, लेकिन ये दुश्मन एक एक को ताक ताक कर शहीद करते जा रहे थे। हजरत हुसैन अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों और भाइयों को ज़बह होता देख रहे थे। हजरत हुसैन के बड़े भाई हजरत हसन के बेटे हजरत अब्दुल्ला ने जब देखा कि दुश्मनों ने मेरे चाचा हजरत हुसैन पर हमला कर दिया है, तो ये 6 साल का बच्चा अपने खेमे से एक लाठी लेकर अपने चाचा हजरत हुसैन को बचाने के लिए दौड़ा। लेकिन तभी सामने से दुश्मन ने एक तीर चलाया और फिर घोड़ा दौड़ाकर हजरत हुसैन के सामने ही उनके भतीजे हजरत अब्दुल्ला के सीने पर अपनी तलवार भोंक दी और उन्हें शहीद कर दिया। जिस वक्त दुश्मन ने हजरत हुसैन के भतीजे के सीने पर अपनी तलवार भोंकी, तो भतीजे अब्दुल्ला ने चीखती आवाज में अपने चाचा हजरत हुसैन को पुकारते हुए कहा कि हाय मेरे चाचा, मुझे बचाओ। हजरत हुसैन अपने भतीजे को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक दुश्मन अपना काम कर चुका था और हजरत अब्दुल्ला के सीने से खून का फव्वारा उबल रहा था। हजरत हुसैन ने दौड़कर अपने भतीजे अब्दुल्ला को अपनी गोद में ले लिया और रोते हुए कहा, ए मेरे भतीजे, मुझे माफ़ कर देना। आज करबला के मैदान में तेरा चाचा हुसैन बहुत बेबस है। देखते ही देखते भतीजे ने हजरत हुसैन की गोद में ही अपना दम तोड़ दिया। हजरत हुसैन ने रोते हुए भतीजे की लाश उठाकर किनारे रखी। खेमे के अंदर से घर की औरतें ने सारा मंजर देख रही थी। हजरत हुसैन की बहन हजरत जैनब खेमे के अंदर मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने सजदे में गिरी रो रही थी और दुआएं कर रही थी कि ये अल्लाह, आज अपने नबी के नवासे और मेरे भाई हुसैन की मदद फरमा। या अल्लाह, आप देख रहे हैं ना कि इन दुश्मनों ने कैसे मेरे घर वालों को शहीद कर दिया है।